अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इसको समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरीके से इसमें काम हो रहा होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। आज की इस वीडियो में भी हम ऊप के बारे में ही बात करेंगे। हम इसके कुछ एडवांस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमने पिछली वीडियो में भी देखा। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप हमारी इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को ओपन करके पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके पाइथन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तमाम वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो इसमें टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है सेल्फ कीवर्ड, कि सेल्फ कीवर्ड इटसेल्फ है क्या। यानी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम हमेशा एक सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसे समझना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे कि सेल्फ क्या होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेल्फ जो है ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो किसी भी क्लास के अंदर यूज़ होता है और ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है जो उस क्लास का इंस्टेंस होता है। जब भी आप किसी क्लास का कोई मेथड डिफ़ाइन करते हैं तो पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ ही होता है। इसका मतलब है कि मेथड को कॉल करने पर वो मेथड उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अगर आप इस कोड को गौर से देखें, मैंने यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप इस कोड को देखें तो आप देखें कि जब भी हम पर्सन क्लास में कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखें सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ये एट्रीब्यूट को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ बंद किया जाता है। यानी जब हम डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल करते हैं तो सेल्फ का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे होते हैं। ये काम होता है बेसिकली सेल्फ का। उसके बाद हम देखते हैं इनिट मेथड का। हम इसमें एक इनिट मेथड भी यूज़ करते हैं सेल्फ से पहले। अगर आप देखें तो ये क्या है। इनिट मेथड जो है, ये इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज़, यानी किसी चीज़ को इनिशियलाइज़ करना। इनिट मेथड को हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट के इनिशियल स्टेट को सेट करना, यानी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज़ करना। अगर आप इसी कोड को देखें तो आपको अगेन इसमें समझ आएगी कि इनिट का क्या काम है। इनिट मेथड एक स्पेशल मेथड है जो क्लास का इंस्ट्रक्टर होता है। जब भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये मेथड ऑटोमेटिकली रन होता है। इस मेथड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, यानी उन्हें शुरू में ही सेट कर सकते हैं। ये काम होता है बेसिकली सेल्फ का और इनिट मेथड का। अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जिन्हें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा ऊप से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को दूसरी क्लास में रीयूज़ करना। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर इनहेरिट करने दिया जाता है। कोड डुप्लीकेशन कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास एक पर्सन क्लास है जो कि आप इस कोड में भी देख सकते हैं और आप चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट क्लास इसे इनहेरिट करें, तो आप पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड का यूज़ करके ये कर सकते हैं बिना अपने कोड को दोबारा लिखे। अगर आप कोड पे गौर करें तो आपको समझ आएगी कि हमने सबसे पहले क्या किया। पर्सन क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, इसमें नेम और एज एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया गया है और डिस्प्ले इन्फो मेथड से पर्सन की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास को इनहेरिट करती है, इसमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी ऐड किया गया है। सुपर फंक्शन का यूज़ करके हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और मेथड कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले इन्फो मेथड को ओवरराइड किया गया है ताकि स्टूडेंट के एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो सके। ये काम होता है बेसिकली इसका। और उसके बाद है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक मेथड या फंक्शन को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करना। मतलब एक ही नेम के मेथड को डिफरेंट क्लासेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं लेकिन उनका बिहेवियर अलग होगा। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल से इसे समझें, अगर पर्सन क्लास में एक वर्क मेथड है
तो आप सेम नेम का मेथड टीचर और स्टूडेंट क्लास में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हर क्लास का बिहेवियर अलग होगा। सो अगर आप इस कोड में देखें तो आपको समझ आएगी कि पर्सन क्लास में वर्क मेथड है जो कि जेनेरिक मैसेज प्रिंट करता है। इसी तरीके से टीचर और स्टूडेंट क्लास में भी वर्क मेथड को ओवरराइड किया गया है। टीचर क्लास में ये टीचिंग का मैसेज प्रिंट करेगा और स्टूडेंट में ये स्टूडेंट से रिलेटेड प्रिंट करेगा। सो पॉलीमॉर्फिज्म से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ताकि हम एक ही नेम का मेथड अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट बिहेवियर के साथ डिफ़ाइन कर सकें। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा और मेथड को एक साथ बंद कर दिया जाए और अननेसेसरी एक्सेस को रोका जाए। इसमें हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना सकते हैं ताकि उन्हें डायरेक्टली एक्सेस ना किया जा सके। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्लास का कोई एट्रीब्यूट बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके तो आप उसे प्राइवेट बना सकते हैं बाय यूजिंग डबल अंडरस्कोर। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो डबल अंडरस्कोर और उसके बाद नेम और डबल अंडरस्कोर उसके बाद एज एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट बनाएंगे, यानी इन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो गेट इन्फो मेथड का यूज़ करके आप प्राइवेट एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, इसे आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर दिया जाता है इसमें, और सिर्फ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन्हें ही एक्सपोज किया जाता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ को हाइड करके सिर्फ सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे इस एग्जांपल से देखें, आप इस कोड के ऊपर अगर गौर करें तो आपको समझ आएगी कि अगर आप एक कार क्लास बनाता है तो यूज़र को ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि इंजन कैसे काम करेगा, वो बस स्टार्ट मेथड कॉल करेगा और वो कार को चला सकता है। सो कार एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो स्टार्ट मेथड को डिफ़ाइन कर रही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रही। सो टेस्ला और टोयोटा जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करती है और स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करती है, यानी हर कार का स्टार्ट होने का प्रोसेस जो है वो अलग अलग हो सकता है। सो ओके, ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाते हैं। इनहेरिटेंस से कोड रीयूज़ होता है, पॉलीमॉर्फिज्म से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन से डाटा सिक्योरिटी बनती है और एब्स्ट्रैक्शन से अननेसेसरी जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको हाइड किया जा सकता है। सो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।